तो ये जो तकनीक पर जो शिक्षण तकनीक है उन पर आधारित जो प्रशिक्षण है ये दूसरा सेट है 6 प्रशिक्षण का। इसमें 9 प्रशिक्षण के वीडियो हम बना चुके हैं। अब इस वीडियो में है 10वें प्रशिक्षण में जो आकलन प्रश्नोत्तरी है उसका वीडियो देखेंगे। उसका लिंक ये है और ये सभी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम सीधे चलते हैं आकलन पर। तो यहाँ पर समूहकार, ये जो प्रशिक्षण का नाम है समूहकार तकनीक है, समूहकार का आकलन। तो इसमें जो 10 प्रश्न हैं उनको हम देखेंगे और ये 75% लोडिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो जैसे ही कंप्लीट होता है 100 पर, तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है उसको लेते हैं। पहला प्रश्न है, दिखाए गए वीडियो में समूहकार के माध्यम से शिक्षिका किस प्रकरण पर चर्चा कर रही हैं। तो जो शिक्षिका चर्चा कर रही हैं वो मंद परिवर्तन और तीव्र परिवर्तन पर, तो इसलिए इसका सी विकल्प सही है। दूसरा प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर 5 विकल्प दिए गए हैं और जो 5 विकल्प हैं वो हैं इस प्रकार: समूहकार के उद्देश्य और अपेक्षित परिणाम का निर्धारण किया जाना, समूह बनाने का मापदंड और गतिविधि के दौरान उसके विभिन्न सदस्यों की भूमिका का निर्धारण किया जाना चाहिए, गतिविधि के लिए आवश्यक सामग्री का संकलन कर लेना चाहिए, समूह कार्य हेतु समय का आवंटन कर लेना चाहिए, समूह की गतिविधियों के आकलन हेतु तरीकों का निर्धारण कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर ये सभी विकल्प सही है, यानी चौथा विकल्प सही है। आगे समूह कार्य करवाया जा सकता है। यहाँ पर 4 विकल्प हैं। जो समूह कार्य है वो करवाया जा सकता है सुनियोजित ढंग से सभी विषयों पर, तो चौथा विकल्प सही है। एक और प्रश्न लेते हैं। शिक्षक समूह कार्य की योजना बनाते हैं, तो ये उपयुक्त ए और बी दोनों विकल्प सही है। उपयुक्त सभी भी कर सकते हैं क्योंकि विकल्प तो 2 ही हैं, उसी के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर सी विकल्प सही करेंगे। आगे चलेंगे, एक और प्रश्न आ जाएगा। समूह कार्य के दौरान बच्चों को क्या करना चाहिए या क्या उससे फ़ायदा होता है। तो यहाँ से जो सही है वो खुलकर अपने विचार व्यक्त करने के अवसर मिलते हैं, तो यहाँ पर सही विकल्प सही है। आगे चलते एक और है। समूह कार्य के दौरान हम बच्चों को कार्य आवंटित करते हैं, तो यहाँ पर किस प्रकार से बच्चों को कार्य आवंटित किया जाता है। तो सभी समूहों को जो कार्य आवंटित किया जाता है वो एक ही विषय पर आधारित अलग अलग कार्य दिए जाते हैं। आगे एक और प्रश्न लेते हैं। तो यहाँ पर है, बच्चों को समूह कार्य में संलग्न होने पर क्या लाभ होते हैं। तो यहाँ पर जो भी 3 लाभ दिए गए हैं, कौन कौन से दिए हैं। बच्चे समूह कार्य में प्रसन्नतापूर्वक हिस्सा लेते हैं, बच्चों की झिझक दूर होती है, बच्चों में एक दूसरे की मदद की भावना जागृत होती है। उपर्युक्त सही जो विकल्प हैं वो तीनों सही हैं, तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर सही है। आगे, समूह कार्य की योजना बनाते समय शिक्षक द्वारा ध्यान में रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये है, समूह में बच्चे क्या करेंगे और उक्त गतिविधि में क्या सीखेंगे, ये यानी कि लर्निंग आउटकम उसका क्या हुआ। आगे चलते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं। समूह कार्य के दौरान शिक्षक कोई बात नहीं करेंगे। यहाँ पर 4 विकल्प है, 4 में से सीधे विकल्प पर चलते हैं और जो विकल्प सही है दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है। प्रत्येक समूह में जाकर चर्चा में शामिल होंगे और सहायता करेंगे। तो आगे चलते हैं, एरो बटन को क्लिक करेंगे। एक और है, समूह कार्य करवाते समय शिक्षक की अपेक्षित अनुभूति क्या है। तो उसकी जो अपेक्षित अनुभूति है वो है सीखने सिखाने में सुगमता, यानी कि डी विकल्प इसका सही है। तो इस प्रकार से 10 प्रश्न हमने सॉल्व किए, यहाँ से 10 प्रश्न के उत्तर हम सही दे पाए। आप भी यदि इसी आधार पर करते हैं तो आपके भी 10 प्रश्न सही होंगे, और यदि कहीं पे मिस्टेक रहती है तो आप रेडो करके दोबारा से उन प्रश्नों के उत्तर देख सकते हैं और चेक करके दोबारा से उत्तर दे सकते हैं, जिससे कि आपका रिजल्ट 100% हो। तो इस प्रकार से समूह कार्य का ये वीडियो का आकलन था। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये पसंद आया होगा। सभी लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जो भी प्रशिक्षण चल रहे हैं।